हेलो दोस्तों, आज शेयर मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स आज 143 पॉइंट अप होकर 81,481 पर बंद हुआ और निफ्टी में 34 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये 24,855 पर आकर बंद हुआ। ऐसा होने के पीछे का मेजर रीजन है एलएनटी यानी कि लैर्सन एंड टर्बो का स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रीजन अभी आया है और इसने अराउंड 30% का प्रॉफिट दिखाया हुआ है और शेयर में भी 5% की बढ़ोतरी हुई है। पर इसके सामने टाटा मोटर्स ने 3.5% का डाउनफॉल देखने को मिला। ऑटो और रियलिटी स्टॉक ने दबाव डाला हुआ है और ग्लोबल टेंशन भी बढ़ी हुई है क्योंकि यूएसए और इंडिया के बीच अभी टैरिफ एग्रीमेंट नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसा संभावना है कि इंडिया के ऊपर 25% तक का टैरिफ भी लग सकता है। अब इन चीज़ों का आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी की हुई है तो आपके म्यूचुअल फंड में आज एलएनटी या फिर लार्ज कैप स्टॉक होंगे तो आज थोड़ा फायदा आपको देखने को मिला होगा, पर स्मॉल कैप और मिड कैप फंड में थोड़ी गिरावट देखने को मिली होगी। तो अगर आज आप लमसम इवेंट करते म्यूचुअल फंड में तो आपको सस्ते दाम पर यूनिट मिल जाते और लॉन्ग टर्म पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एलएनटी का रिजल्ट अच्छा आया है जिसने वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा जॉब मिलने की संभावना आने वाले सालों में दिखाई देने को मिल सकती है। अब शेयर बाजार के नए इन्वेस्टर मार्केट रिबाउंड और रेंज बाउंड सेशन में अभी चल रहा है, यानी कि मार्केट में यहाँ अपवर्ड देखने को मिल रहा है ना ज़्यादा ट्रेंड वर्क देखने को मिल रहा है। ये एक रेंज बाउंड में चल रहा है। तो अभी अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आपको अच्छे स्टॉक सस्ते दामों पर मिल सकते हैं, या तो फिर आप अगर लमसम करना चाहो तो भी आपको जो यूनिट होंगे म्यूचुअल फंड के वो काफ़ी सस्ते अभी मिल रहे होंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। अगर आप अभी पैसा डालते हो मार्केट में तो 5 साल या 10 साल के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अब ट्रंप ने इंडिया को धमकी दी है कि वो 25% तक का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा देगा और इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और इंडिया के बीच जो ट्रेड डील होने वाली थी वो अभी हो नहीं पाई है, जिसकी वजह से वो 25% का टैक्स इंडिया के ऊपर लगा सकता है जो वियतनाम इंडोनेशिया से भी ज़्यादा है और जिसकी वजह से फार्मा, स्टील, ऑटो एक्सपोर्ट उसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्यों हुआ ऐसा? तो ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई हुई है जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में भी अपनी घुसपैठ बढ़ाना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर में अमेरिका के दखलगिरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से ट्रेड डील नहीं हो पाई है और इसी की वजह से 25% तक का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग सकता है और इंडियन शेयर मार्केट और गिर सकता है। अब ट्रंप की धमकी का आने वाले दिनों के ऊपर क्या असर पड़ेगा आम आदमी के ऊपर वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले महंगाई बढ़ेगी क्योंकि जो यूएस भेजने वाली चीज़ें हैं जैसे कि मेडिसिन, स्टील प्रोडक्ट, ऑटो पार्ट्स वो महंगे हो जाएंगे। जियो के फ़ोन की डिस्प्ले भी महंगी हो जाएगी और टाटा मोटर्स की जो ट्रक के जो टायर और ये सब है वो भी महंगे हो जाएंगे। नौकरी के ऊपर आने वाले सालों में खतरा बढ़ सकता है। मेजरली फार्मा फैक्ट्रीज और स्टील प्लांट के अंदर नुकसान हो सकता है। तो आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और स्टील सेक्टर में आने वाले सालों में जॉब अपॉर्चुनिटी कम होगी, ऐसा इस रिपोर्ट के थ्रू मानना है। डॉलर के मुकाबले आज रुपये में 70% की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से पेट्रोल और इंपोर्टेड चीज़ें जैसे कि मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक महंगी हो सकती है और पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 2 से लेकर 5 रुपये के बीच की बढ़ोतरी हो सकती है। अब क्या हुआ, इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है? तो यूएस की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है अभी और इन्फ्लेशन भी ठीक है, इसलिए फेड ने अभी जो उसके रेपो रेट है वो फेड की पॉलिसी अभी आने वाली है उसमें रेट अच्छे खासे रहेंगे, ऐसा यूएसए ने बताया हुआ है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो एजुकेशन लोन या कार लोन है, अगर आप फेड रेट कम करता है तो फ्यूचर में इंडिया में भी बैंक्स के लोन लेना सस्ते हो जाएंगे। तो जो लोग लोन लेने के लिए उत्सुक है वो फेड की पॉलिसी आज रात आने वाली है। अगर फेड ने रेट कट किए तो आपकी लोन भी सस्ती हो सकती है। और एफडी के रिटर्न्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ग्लोबल रेट्स कम होते हैं तो एफडी पर मिलने वाले ब्याज में भी कमी आ सकती है, तो एफडी के रिटर्न्स भी घट सकते हैं। जो पेंशनर्स के लिए और जो लोग फिक्स इनकम करते चाहते हैं हर महीने के लिए, उसके लिए एक खतरे की घंटी है अगर फेड ने रेट कट किया तो आज फेड की पॉलिसी आने वाली है तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा।
अमेरिका के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर पोवेल, अगर उनकी बातों से एफआईआईएस के सेंटिमेंटल चेंज हो गए तो आने वाले, और अगर उन्होंने इंडिया के लिए अगर पॉजिटिव बोला तो आने वाले सालों में एफआईआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आज की यूएसए की पॉलिसी का इंडिया के ऊपर सीधा असर देखने को मिल सकता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं, जिसमें एल&टी यानी कि लैंसन एंड टर्बो ने 30% का प्रॉफिट जंप दिखाया हुआ है और उसकी शेयर प्राइस में भी 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। और इसके पीछे का मेजर रीज़न है कि एल&टी ने फॉरेन में अच्छे खासे प्रोजेक्ट किए हुए हैं। टाटा स्टील ने भी 116% का प्रॉफिट दिखाया हुआ है, यानी कि अराउंड 2078 करोड़ का। उसने कॉस्ट कंट्रोल ने हेल्प की हुई है और इसकी वजह से रेवेन्यू तो थोड़ा कम हुआ है, पर टाटा स्टील ने अच्छा परफॉर्मेंस अभी दिखाया हुआ है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रॉफिट भी 24% से अप रहा, जिसकी वजह से उसे 4083 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई देने को मिल रहा है। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एल&टी ने अच्छा कर रहा है, मतलब कि रोड, ब्रिज, फैक्ट्रीज बनेंगे और नौकरियां बढ़ेगी, स्पेशली इंजीनियरिंग सेक्टर, लेबर सेक्टर और कॉन्ट्रैक्ट सेक्टर में, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दिखाई देने को मिल सकती है। स्टील सिटी वेलफेयर यानी कि टाटा स्टील जैसी कंपनियों का प्रॉफिट स्टील टाउन जमशेदपुर के लिए अच्छा है, यानी कि जमशेदपुर में अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील की वजह से आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। गाड़ी खरीदने वालों के यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का रिजल्ट अच्छा दिख रहा है, तो इसकी वजह से एसयूवी ट्रैक्टर की डिमांड स्ट्रांग है। अगर कंपनी स्टेबल है तो सर्विसिंग और वारंटी के इशू भी कम होंगे और आने वाले दिनों में महिंद्रा एंड महिंद्रा अपनी सर्विस के ऊपर जो फरियादें आती रहती है उसमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आज आप देखें तो एफआईआईएस यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने अराउंड दूसरे दिन भी 4636 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, और इसके पीछे का जो मेजर रीजन है यूएस में हाई इंटरेस्ट रेट अभी एफआईआईएस को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो इंडिया से पैसा निकाल कर यूएसए में डाल रहे हैं। अब इंडिया में अनसर्टेनिटी बनी हुई है इलेक्शन के बाद, और यूएस ने भी टैरिफ इम्पोज कर रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रीजन है एफआईआईएस के पास कि वो ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के चक्कर में यूएस में पैसा लगा रहे हैं और इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। अब आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो रुपया गिर रहा है, एफआईआईएस पैसा निकालते हैं और डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो रुपया कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से पेट्रोल, आईफोन, फॉरेन टूर महंगी हो जाती है, उससे मार्केट भी गिरता है। ज़्यादा एफआईआईएस अगर सेलिंग करते हैं तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी नीचे जा सकता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड में जो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, शेयर मार्केट में जिसने इन्वेस्ट किया होगा, उसकी वैल्यू नीचे जा सकती है। तो एफआईआईएस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर बनाते हैं, तो अगर एफआईआईएस पैसा निकाल रहे हैं तो आपको सोचने वाली बात है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 में थोड़ा सा डाउनफॉल यानी कि 0.1% का डाउनफॉल देखने को मिला, और स्मॉल कैप के 100 से ज़्यादा स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला जो अराउंड 0.5% है। कुछ स्टॉक जैसे कि आदित्य बिरला फैशन वो 70% तक गिर गया 2026 में। तो इसका ये मतलब है कि अभी निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में करेक्शन चल रहा है। सेबी ने प्राइस मैनिपुलेशन के लिए फाइन्स लगाया है एफआईआईएस और जेन स्ट्रीट के ऊपर, जिसकी वजह से भी स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में थोड़ी बहुत करेक्शन और गिरावट देखने को मिल रही है। आम आदमी का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो रिटेल इन्वेस्टरों का इसका नुकसान झेलने को मिल सकता है। छोटे इन्वेस्टर जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक में पैसा लगाते हैं वो डायरेक्टली ही म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। यानी कि म्यूचुअल फंड में जो आपने लाख रुपए लगाए होंगे वो इस हरकतों की वजह से अभी और रात पोर्टफोलियो आपका लाल दिखाई दे रहा होगा। तो मेरी रिटेलर को यही सलाह होगी कि अभी फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, और अगर आप स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें, टेक्निकल्स चेक करें और उसके बाद ही किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए। अब इंडियन एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ें आ रही है। क्या हुआ है? तो इंडिया के जो बिजनेस स्कूल है जैसे कि IIMs, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ग्लोबल रैंकिंग में अपर आ रही है, जिसकी वजह से फॉरेन की यूनिवर्सिटी जैसे कि डेक्कन बोल रहे हैं वो इंडिया के अंदर कैंपस खोले, यानी कि बाहर में इंडिया में एजुकेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है वो इंडिया के अंदर अपने कैंपस खोल रही है। और NEP 2020 के रिफॉर्म के चलते इंडिया के MBA मार्केट अराउंड 12.9 बिलियन का है और वो
2023 में अराउंड इसमें 7.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी कि 2023 में MBA का मार्केट 7.3 बिलियन के आसपास था, जो बढ़कर अभी 12.9 बिलियन के आसपास हो गया है। इसकी वजह से आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो स्टूडेंट के लिए जो चॉइस बढ़ रही है, ग्लोबल एक्सपोजर और डिग्रियाँ घर में ही सस्ती में मिल जाएगी। यानी कि जो फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए, फॉरेन की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए जो इंडिया लोग पैसे खर्च करते हैं वो कम हो गए। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ होगी तो फीस भी कम होगी और लोग आसानी से इंडिया में पढ़ाई कर पाओगे, जिसकी वजह से रोजगार बढ़ेगा, एजुकेशन सेक्टर में ग्रो करेगा। मतलब कि टीचर्स, एडमिन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सर्विस के लिए जॉब बढ़ सकती है। यानी कि आने वाले सालों में एजुकेशन सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देने को मिल सकती है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट और फाइनेंस न्यूज़ के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।